पुरुषों और महिलाओं के बारे में 11 रोचक मनोवैज्ञानिक तथ्य जो शायद आप अब तक नहीं जानते होंगे, चाहे आपको लगता हो कि आप विपरीत लिंग के बारे में कितना भी जानते हो। लेकिन पुरुषों और महिलाओं के एक दूसरे से संबंध बनाने के तरीके में बहुत अंतर होता है। इस वीडियो में आप दोनों लिंगों के मनोविज्ञान और शारीरिक भाषा के बारे में रोचक तथ्य जानेंगे ताकि आप अपने अनुनय कौशल को बेहतर बना सकें। नंबर 1, पुरुष और महिला दोनों ही प्रतिदिन लगभग समान संख्या में शब्द बोलते हैं। ऑस्टिन में टेक्सास विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया कि महिलाएं प्रतिदिन औसतन 16,215 शब्दों का उपयोग करती हैं, जबकि पुरुष लगभग 15,669 शब्दों का उपयोग करते हैं। हालांकि महिलाएं दूसरे लोगों के बारे में और पुरुष अपने परिवेश में मौजूद वस्तुओं के बारे में ज्यादा बात करते हैं। इसलिए अगर किसी साथी के साथ बातचीत में वह अपने दोस्त के नए सेल फोन के बारे में बात करना चाहता है, जबकि वह अपने दोस्त के बारे में बात करना पसंद करती है, तो आश्चर्यचकित न हो। नंबर 2, महिलाएं सीधे संपर्क में आना पसंद करती हैं, जबकि पुरुष बगल से संपर्क किए जाने पर ज्यादा सहज महसूस करते हैं। परंपरागत रूप से महिलाएं चाहती हैं कि कोई उनके सामने आए, और अगर कोई उनके पीछे आकर उनके कंधे को छूता है तो वे असहज महसूस करती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सुरक्षा की आवश्यकता से संबंधित है, क्योंकि पीछे से संपर्क किए जाने पर उन्हें खतरा महसूस हो सकता है, यहां तक कि दोस्ताना माहौल में भी। दूसरी ओर पुरुष एक तरफ या कोणीय दृष्टिकोण पसंद करते हैं, क्योंकि सामने से दृष्टिकोण अधिक टकरावपूर्ण लगता है। इसलिए यदि आप किसी पुरुष के पास जाते हैं तो बगल से जाइए। यदि वह महिला है तो सीधे उसकी ओर जाइए, ताकि वह आपको आते हुए देख सके। नंबर 3, जब कोई महिला सिर हिलाती है तो वह संकेत देती है कि वह सुन रही है। यदि कोई पुरुष ऐसा करता है तो इसका मतलब है कि वह आपसे सहमत है। सिर हिलाना एक दिलचस्प गैर मौखिक व्यवहार है, लेकिन दोनों लिंग इसे अलग अलग उद्देश्यों के लिए उपयोग करते हैं। सिर हिलाने वाला पुरुष यह दिखाना चाहता है कि वह आपसे सहमत है, इसलिए यदि आप उसकी राय से सहमत नहीं हैं, तो जब वह आपसे बात कर रहा हो तो सिर हिलाने से बचें। दूसरी ओर एक महिला यह दिखाने के लिए सिर हिलाती है कि वह सुन रही है और चाहती है कि आप बात करते रहें। इसलिए यदि आप किसी महिला से बात कर रहे हैं और यह दिखाना चाहते हैं कि आप ध्यान दे रहे हैं, तो सिर हिलाएं। नंबर 4, महिलाएं दोस्ती बढ़ाने के लिए स्पर्श का उपयोग करती हैं, पुरुष शक्ति के संकेत के रूप में। स्पर्श अशाब्दिक संचार का एक जटिल पहलू है। जबकि कुछ लोग स्नेह के रूप में शारीरिक संपर्क का आनंद लेते हैं, दूसरों की सीमाएं बहुत स्पष्ट होती हैं, और इस क्षेत्र में पुरुष और महिलाएं अलग अलग व्यवहार करते हैं। शुरुआती अभिवादन या हाथ मिलाने के बाद अंतर स्पष्ट हो जाता है। महिलाएं अक्सर दूसरे व्यक्ति की बांह या अग्रभाग को छूती हैं या संबंध बनाने के लिए गले लगाती हैं। दूसरी ओर पुरुष अक्सर प्रभुत्व या श्रेष्ठता दिखाने के लिए अनजाने में भी दूसरे व्यक्ति की पीठ या कंधे पर अपना हाथ रखते हैं। नंबर 5, बातचीत के दौरान महिलाएं कई अशाब्दिक संकेत देती हैं, पुरुष इसे जरूरी नहीं समझते। जब हम किसी की बात सुनते हैं तो हम आगे झुकने, आंख से संपर्क बनाए रखने या सिर हिलाने जैसे संकेत दे सकते हैं। छोटी उम्र से ही महिलाएं इस तरह के संकेत देना सीख जाती हैं, भले ही वे जो सुनती हैं उससे सहमत न हो। दूसरी ओर पुरुष आमतौर पर इसे जरूरी नहीं समझते, जिसके कारण कई बार महिलाएं उन्हें ठंडा या भावशून्य समझती हैं। नंबर 6, बोलते समय महिलाएं 5 अलग अलग स्वरों का इस्तेमाल करती हैं, जबकि पुरुष सिर्फ 3। अगर आपने फोन पर ज्यादा समय बिताया है तो आपने शायद देखा होगा कि पुरुष और महिला की आवाज कितनी अलग अलग होती है। महिलाओं की टोनल रेंज ज्यादा होती है, जिससे बातचीत करने में वे ज्यादा सुखद लगती हैं, हालांकि इससे वे ज्यादा भावुक भी लगती हैं। तनाव या तनाव में उनकी आवाज ऊंची या कर्कश हो सकती है। दूसरी ओर पुरुषों की आवाज की रेंज ज्यादा गहरी होती है और वे अधिकार या नियंत्रण व्यक्त करने के लिए इसे बनाए रखते हैं। नंबर 7, पुरुष महिलाओं की तुलना में कम चेहरे के भाव दिखाते हैं। हालांकि हमारे चेहरे 10,000 से ज्यादा अलग अलग भाव पैदा करने में सक्षम हैं, लेकिन पुरुष और महिलाएं उनका समान रूप से इस्तेमाल नहीं करते हैं। आमतौर पर वे कम मुस्कुराते हैं और चेहरे पर कम भाव दिखाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बचपन से ही महिलाओं को ज्यादा शांतिपूर्ण शारीरिक भाषा सिखाई जाती है और उन्हें सहयोगात्मक और सहानुभूतिपूर्ण होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
समस्या यह है कि मुस्कुराना अधीनता का संकेत है, इसलिए कार्यस्थल पर महिलाओं को इसे स्वचालित रूप से करने के बजाय जानबूझकर इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 8, पुरुषों और महिलाओं के बीच स्थान और व्यक्तिगत दूरी अलग अलग होती है। पुरुष ज्यादा जगह घेरते हैं और ज्यादा व्यक्तिगत दूरी बनाए रखते हैं, यहां तक कि दोस्तों के बीच भी उन्हें एक दूसरे के बहुत करीब खड़े देखना दुर्लभ है। वे जैकेट, कप या कागज जैसी वस्तुओं से क्षेत्र को चिह्नित करने की भी प्रवृत्ति रखते हैं। वे अपने स्थान के लिए सम्मान को महत्व देते हैं और अगर कोई उस पर आक्रमण करता है तो वे अच्छी तरह से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। इसके विपरीत महिलाएं एक दूसरे या पुरुष मित्रों के करीब रहती है। हालांकि किसी अनजान पुरुष का सामना होने पर वे दूर चली जाती हैं। वे सुरक्षा क्षेत्र भी बनाती हैं, लेकिन वे छोटे होते हैं और अगर उन्हें लगता है कि उन पर हमला किया जा रहा है तो वे पीछे हटने की अधिक संभावना रखती है। मजे की बात यह है कि लोगों के लिए पुरुषों के कोट की तुलना में महिलाओं का पर्स ले जाना अधिक आम है। नंबर 9, महिलाएं पुरुषों की तुलना में बॉडी लैंग्वेज पढ़ने में अधिक कुशल होती हैं, जिसे महिला अंतर्ज्ञान कहा जाता है। वह वास्तव में अशाब्दिक संकेतों को पहचानने और समझने की एक गहरी क्षमता है। इसके अलावा वे छोटी छोटी बातों के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। इसलिए बहुत कम पुरुष अपनी साथी से बिना उसकी जानकारी के झूठ बोलने में सफल होते हैं, जबकि कई महिलाएं पुरुष को बिना उसकी जानकारी के भी अपने साथ जोड़ सकती हैं। नंबर 10, पुरुषों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि महिला सेक्स की पहल करे। महिला से संपर्क करने में कई जोखिम होते हैं। अधिकांश पुरुषों का अहंकार नाजुक होता है और उन्हें अस्वीकृति का डर होता है, जिसे वे व्यक्तिगत विफलता के रूप में अनुभव करते हैं। अगर कोई महिला उन्हें अस्वीकार करती है तो वे बहुत दुखी महसूस कर सकते हैं। इसलिए कई लोग चाहते हैं कि वह पहला कदम उठाए, क्योंकि इससे उन्हें यौन संपर्क शुरू करने के दबाव से राहत मिलती है और उन्हें वांछित और मूल्यवान महसूस होता है। नंबर 11, पुरुष 30 साल की उम्र से पहले अधिक यौन रोमांच की तलाश करते हैं, जबकि महिलाएं बाद में ऐसा करती हैं। 30 के करीब पहुंचने पर पुरुषों को अपने टेस्टोस्टेरोन के चरम का अनुभव होता है, जो फिर कम होने लगता है। इसलिए इस स्तर पर वे अधिक यौन अनुभव चाहते हैं। दूसरी ओर महिलाएं 30 के आसपास ऐसा करती हैं जब उनकी जैविक घड़ी उन्हें बताती है कि प्रजनन क्षमता कम होने लगती है। 35 और 40 की उम्र के बीच उनकी सेक्स ड्राइव बढ़ जाती है, क्योंकि उनके टेस्टोस्टेरोन का स्तर भी बढ़ जाता है। इसलिए प्रकृति महिलाओं को उनकी उपजाऊ खिड़की बंद होने से पहले प्रजनन की तलाश करने के लिए प्रेरित करती है। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको सामग्री पसंद आई तो एक टिप्पणी छोड़ना और इसे साझा करना न भूलें, ताकि अधिक लोग इसे देख सकें। अगली बार मिलते हैं।